तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग को स्वागत है फिर से एक मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ सहारा इंडिया जो कि कंपनी डूब चुकी थी, ठीक है। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ कि बहुत कोई का जो पैसा उसमें फंस गया है, ठीक है। बहुत कोई ने पैसा जो है बहुत पहले से रखा था, ठीक है। बहुत पहले से रख रहे हैं पैसा, पर जो है उनका पैसा पूरी तरह से डूब गया है। वो बहुत नुकसान में चले गए हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनका नुकसान का भरपाई करने के लिए कुछ योजना लाई है, ठीक है। और कुछ कुछ पैसे जो है सबके खाते में देगी, ऐसा सुनने के लिए अभी आया है, ठीक है। तो वो चीज़ को हम लोग गौर करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि क्या खुशखबरी है जो कंज्यूमर लोग को जो जो अप्लाई किया था, जो जो पैसा सहारा में रख रहा था, उन लोग के लिए क्या खुशखबरी है, वो चीज़ को हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि अभी अभी आई ही बड़ी खुशखबरी, आगे बचे हुए लोगों का पैसा, ठीक है। अब पैसा जो है, क्या बचे हुए लोगों का पैसा कहाँ से आया है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं पहला लाइन क्या लिखा हुआ है इसमें। सहारा इंडिया कंपनी ने, ठीक है, सहारा इंडिया कंपनी ने उसके सभी निवेशकों के लिए 2023 में बहुत ही खुशखबरीजनक सूचना दी है कि उसके द्वारा सभी के पैसे ब्याज समय वापस किए जाने वाले हैं, ठीक है। 2023 की सहारा इंडिया की पॉलिसी के अनुसार पैसा वापस प्राप्त करने के लिए लगभग सभी निवेशकों ने अपनी आवेदन को पूरा किया है, ठीक है। देखिए 2023 वाला हम दिखा रहे हैं इसमें पहले आपको। 2023 में क्या हुआ था, एक बार के फॉर्म अप्लाई हुआ था चुनाव के पहले, ठीक है। लोकसभा चुनाव के पहले जो है गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने एक निकाला था ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट का ऑनलाइन सिस्टम, उसमें क्या है कि आपको जो है बताया गया था कि 45 दिनों के अंदर, ठीक है, 45 दिनों के अंदर जो है आपका पैसा जो है 10,000 रुपये करके, वो बोला गया था 10,000 रुपये करके आपका पैसा भेज दिया जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सा जो कस्टमर हैं जो सहारा में जो अप्लाई किए थे, भरे थे, और सहारा कब में पैसा जो जमा कर रहे थे, उन लोग का पैसा जो है अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस टाइम जो है फॉर्म क्यों अप्लाई की थी, क्यों ऐसा मतलब धोखाधड़ी में रखी, वो चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि 2023 की सहारा इंडिया की पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, 2023 के अनुसार पैसा वापस करने के लिए लगभग सभी निवेशकों ने अपने आवेदन को पूरा किया था, ठीक है। सबने फॉर्म को भरा था और उसमें साफ लिखा हुआ था कि 45 दिन में आपको पैसा आ जाएगा, पर क्यों नहीं आया, वो चीज़ को हम लोग देखते हैं पहले दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें देखिए इसको पढ़ते हैं इस न्यूज़ को, ठीक है। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जो व्यक्ति पैसा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन प्राप्त जमा कर रहे हैं, उनके लिए किस्तों के रूप में पैसा कुछ समय पश्चात प्रदान करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसी आश्वासन के अनुसार यह कार्य प्रारंभ हो भी चुका है, ठीक है। जो हम बताएं अभी, ठीक है, कि जो है बहुत कोई जो अपना जिसको डूबा था पैसा, वो अप्लाई किया था फॉर्म, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ था कि किस्तों के अकॉर्डिंग, जैसे 5,000 10,000 के अकॉर्डिंग इसके इस तरह से आपका पैसा जो है आपके खाते में धीरे धीरे करके भेज दिया जाएगा, ठीक है, किस्तों के अकॉर्डिंग। बट देखिए कुछ नहीं हुआ अभी तक, आपका पैसा 2024 ख़त्म होने को चला, ठीक है, 2024 ख़त्म होने को चला, लेकिन अभी तक जो है आपका पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखते हैं, निवेशकों की खाते में पहली किस्त ट्रांसफ़र किए जाने का कार्य चल रहा है, सहारा इंडिया के द्वारा जल्द ही पूरा किया जाने वाला है, ठीक है। जिन व्यक्तियों के पास पैसे की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, वे यह जानना चाहते हैं कि उसके लिए दूसरी किस्त कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। पहली किस्त, ठीक है, पहली किस्त जैसे बहुत कोई बोल रहा था कि मेरा पहला किस्त आ चुका है, तो बहुत एक दो ठो स्टेट में जो है, तो उसका स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो उन लोग का शायद एक किस्त आ गया था, ठीक है। बहुत सा मतलब स्टेट लोग है, बहुत कुछ का आ चुका था पैसा, ठीक है। कुछ का फर्स्ट किस्त शायद आ चुका था, लेकिन बोलिएगा पूरा इंडिया में जो है जिन का पैसा जिन रखा था पैसा, उनका सबका पैसा का पहला किस्त नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो आगे जानते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए सहारा इंडिया रिफंड की दूसरी किस्त, देखिए सरकार मेन चीज़ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सरकार जो है और जो कंपनी का जो ऑनर है उसका लोचा है दोस्तों, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं
कि लोचा कहाँ है। देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जुड़ी हुई है सहारा से, ठीक है। सहारा जो है गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्स पे करता है, ठीक है। और इसके साथ सहारा जो कंपनी है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा देती है, ठीक है, ताकि वो शेयर मार्केट में लगा सके, ठीक है। और शेयर मार्केट में लगा सके तो उससे जो प्रॉफिट बनता है दोस्तों, ठीक है, तो कुछ वो रखता है, जो बिजनेसमैन रहता है जो वहाँ से उठाता है पैसा वो रखता है, और कुछ जो है दिया जाता है सहारा को। तो वही पैसा फिर जो है दोस्तों कुछ रखती है सहारा, और कुछ कुछ जो है हम लोग के अकाउंट में जो है बढ़ा दिया जाता है, जिसके तौर पर हम लोग का जो 5 साल का रहता है एफडी रहता है, या जो हम देते हैं वो पैसा जो है सबका जो है धीरे धीरे प्रॉफिट हम लोग का भी बनते रहता है। लेकिन बट दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जो है कुछ बिजनेसमैन लोग ने, ठीक है, कुछ बिजनेसमैन लोग ने यहाँ से उठाया था पैसा, और यहाँ से पैसा उठाने के बाद शेयर बाज़ार में लगा दिया, ठीक है। तो शेयर बाज़ार में लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो भारी मात्रा में जो है पैसा उसमें लगाया गया था, और क्या है कि अब पूरी तरह से उनका शेयर डूब गया था दोस्तों, ठीक है। सहारा का जो शेयर है दोस्तों वो पूरा गिर गया था नीचे दोस्तों, डाउन हो गया था, जिसके वजह से जो है सहारा पूरी तरह से डूब गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ जो है गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ हाथ उन लोग का बताया गया है, क्योंकि क्या है कि वो अब पैसा देना चाह रही है। इसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव उनका है दोस्तों, ठीक है। कि इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले जो है उनको क्या था, चुनाव जीतना था, ठीक है। चुनाव जीतने के लिए उनको जो पहला मोटिव था दोस्तों कि हम चुनाव में वैसा क्या मुद्दा ले कि जिससे लोग हमें वोट दें। तो इसमें जो है मुद्दा लिया गया था यही सहारा के, क्योंकि सहारा बहुत आदमी ने इस चीज़ को रखा था, इसमें पैसा रखा था बहुत कोई ने, ठीक है। तो बहुत कोई ने रखा, तो सबका पैसा लगभग आदमी का जो गरीब रेखा का है, वो गरीब रेखा में जो आता है उनका पैसा लगभग जो है उन लोग रखता था, ताकि हम आगे चल के कोई अपना घर बना सके, कोई अपना बेटी का शादी कर सके, या कुछ भी अपने लिए, अपना गरीब आदमी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रखता था पैसा। तो सबका पैसा जो है दोस्तों वो डूब चुका था। तो सरकार जो है वोट के लिए, ठीक है, वोट के लिए जो है थोड़ा सा इसमें की थी कि जिन का डूब गया है पैसा उन लोग को पैसा हम रिफ़ंड करवा देंगे धीरे धीरे किस्तों में, लेकिन जो है रिफ़ंड अभी तक नहीं हुआ दोस्तों। कुछ स्टेट में हुआ था जिसके बारे में बताया गया कि पहली किस्त जो है आपका भेज दिया गया, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। तो बहुत मतलब समझिए कि 100% में 1% का ही पैसा आया होगा पहली किस्त शायद, ठीक है। आगे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा पहली किस्त सभी निवेशकों के खाते में 10,000 ट्रांसफ़र की जा रही है तथा यह राज्यों के निवेशकों के एक समान है। पहली किस्त का कार्य समाप्त किए जाने के बाद दूसरी किस्त पहुंचाने हेतु तैयारी शुरू करवाई जाएगी, जो 2024 में प्रारंभ होगी। देखिए पहली किस्त तो पूरा भेजा नहीं है, ठीक है, पहली किस्त तो पूरा भेजा नहीं है, लेकिन दूसरी किस्त का बोल दिया है इसमें कि दूसरी किस्त का जो तैयारी किया जा रहा है, और पहली किस्त सब निवेशकों के खाते में ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है दोस्तों। ये सरासर इसमें गलत लिखा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखिए पहली किस्त अभी तक तो भेजा ही नहीं। बहुत सारा स्टेट है, ठीक है, उत्तराखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, ठीक है, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, ये सब शहर जो है, ये सब स्टेट का जो है पैसा अभी तक तो दिया ही नहीं है, पहली किस्त भी नहीं दिया है। जबकि वहाँ पे फॉर्म आप लोग अप्लाई किए होंगे तो फॉर्म का जो निकलता था, प्रिंट आउट निकलता, उसमें साफ लिखा हुआ था पीछे जो है इंस्ट्रक्शन में कि 45 दिनों के भीतर, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था 45 दिनों के भीतर जो है आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा दोस्तों, ये चीज़ उसमें लिखा हुआ था। बट अभी तक पैसा जो है खाते में भेजा नहीं गया है। तो क्या मतलब इस सहारा का पैसा जो हम लोग का आगे चल के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज़ को हम लोग जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सहारा का पैसा जो है शायद में जितना आप रखे होंगे, ठीक है, आपका जो मान लीजिए कि 1 लाख रुपये आप किए थे, एफडी किए थे, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख आप एफडी किए थे, ठीक है, इसको ये आप रखे थे कि हम 15 साल के लिए रखते हैं, इसका हमको 1.5 लाख मिलता, ठीक है, या 2 लाख मिलता।
1.5 लाख या 2 लाख मिलता है आपको, ठीक है, ये चीज़ मिलता है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको पैसा शायद मिल सकता है, ठीक है, इसमें भी हम नहीं बोल रहे हैं कि पैसा मिलेगा। तो आप 1 लाख रखे थे, ठीक है, 1 लाख रखे थे, तो आपका जो है, आपका जो मतलब हो गया था कि लास्ट हो गया था, ठीक है, 15 मतलब 14 साल कुछ महीना आपका हो चुका था, ठीक है, मान लीजिए, और आपका जो है पूरा होने वाला था, ठीक है। बट आप सोच रहे हैं कि मेरा तो पूरा होने वाला था, मेरा तो मतलब मिलना चाहिए पूरा पैसा, बट वैसा नहीं है, ठीक है। आपका अगर 1 लाख पैसा आप रखे हैं, तो आपका जो है यही पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। और जो ये कंपनी डूबी है, ये कर ही नहीं सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पैसा जितना आप रखे हैं, आप 15 साल हो या 20 साल हो, इससे ज़्यादा पैसा दे देगी, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि पूरा डूब चुकी है, ठीक है। जो है जो देगी गवर्नमेंट ही आपको देगी पैसा, ठीक है, और देगी तो जो आप जितना रखे हैं उतना ही आपको मिल सकता है पैसा दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप पेशेंस रखिए, आपको जो है पैसा शायद मिल जाए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म आपका मिल जाएगा पैसा, लेकिन आपको जो है पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, सहारा से रिलेटेड कुछ वैसा न्यूज़ आता है तो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी सहारा से रिलेटेड या कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी अगर वैसा कुछ बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।